तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल लगभग सभी के यहाँ होगी, है? कई बार ऐसा होता है कि किक पर किक मारे जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और वो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक, फिर वो ले जाते हैं पैदल कड़ेल के, कहाँ? मिस्त्री के पास। मिस्त्री कहता है कि इसके प्लग पर कार्बन आ गया है। क्या कहता है? प्लग पर कार्बन आ गया। फिर वो प्लग खोलता है, प्लग जानते हो? प्लग खोलता है, प्लग खोल करके उसको रेगमाल से साफ कपड़े से बढ़िया साफ कर देता है, तो काला काला जम जाता है। अब फिर जैसे लगा के पहली किक मारता, झर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, नहीं होती है? तो वो काली काली चीज क्या होती है? वो काली काली चीज कार्बन होती है। क्या होता है? वो कार्बन होता है। अच्छा, तुमने पेंसिल भी देखी होगी। पेंसिल में काली काली लंबी छड़ पड़ी रहती है पेंसिल के अंदर। वो जब हम कागज पर चलाते हैं तो काला काला निशान बनता चला जाता है, यानी लिखता चला जाता है। वह भी कार्बन होता है। ये बताया नहीं जाता है, पेंसिल अपने आप उठ कर दिया जाता है, नहीं तो बंद हो जाएगा टीवी, इसमें गड़बड़ है? तो वो भी कार्बन ही होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। किस रूप में विज्ञान में हम कार्बन को पढ़ते हैं? सी के रूप में। जहां पर विज्ञान में सी लिखा हो, समझ लो वो क्या है? कार्बन है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। अब ये कार्बन जो है होता कहां है? ये जितने भी सजीव हैं, चाहे वो जो भी प्राणी हो जिसमें जीवन है, ठीक, उनमें सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक, और जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, खाना पीना, उनमें भी कार्बन पाया जाता है। देखिए, पेंसिल का तो तुमने समझ लिया। अब तुम्हारे घरों में दिए नहीं जलते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तुम्हारे जैसे, तो दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। दिया होता था, दीपक, ठीक, एक छोटी सी दवाई वाली शीशी, कांच वाली, तब कांच की आती थी, और उसके ढक्कन में थोड़ा सा छेद कर लिया, उसमें एक सूती कपड़े की बत्ती डाल दी और उसमें मिट्टी का तेल भरा और माचिस से उसको जला दिया। वो जलती रहती थी। वो जब जलती थी तो ऊपर, लौ के ऊपर धुआं निकला करता था, काला काला। वो काला काला धुआं कार्बन होता था। आज भी मोमबत्ती जलाओ या दिया जलाओ या कुछ जलाओ तो उसके ऊपर काला काला धुआं निकलता है। वो क्या होता है? कार्बन होता है। दीपावली में तुम लोग देखते होगे, घर में माताएं दीपक जलाती हैं, दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, और फिर दीपक को ऐसे रख करके उसके ऊपर कोई चीज, चिमचा, चम्मच, बड़ा या कोई चीज ऐसे रख देती हैं, और फिर रात भर दीपक जलता रहता है, उसके ऊपर काला काला जमा हो जाता है। ठीक, हाँ, फिर वो उसको जो है उंगली से लेकर के आंखों में लगा देती हैं। वो क्या होता है? कार्बन होता है। जो काजल होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। जो लैंप से निकलता है, दिए से निकलता है, ठीक, काला काला तत्व, ये सब क्या है? कार्बन है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पेंसिल में किस रूप में होता है? ग्रेफाइट के रूप में होता है। जो लंबी लंबी छड़ होती है जिससे हम लिखते हैं, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है। और उसके अलावा ग्रेफाइट तो ऐसा है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं? हाँ, पेंसिल का अगला हिस्सा तोड़ के खा लेते हैं। खाते हैं? नुकसान करेगा नहीं करेगा? वो खा लेते हैं। ठीक, तो तोड़ क्यों पाते हैं? क्योंकि वो कोमल होता है, नरम होता है। कई बार कटर से छीलो, जरा भी अगर धोखा हो गया तो कटर से टूट जाता है। जितना छीलो उतना टूटता रहता है। तो उसको बड़ी सावधानी से पेंसिल छीलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नरम होता है। इसके विपरीत कार्बन जो हीरे में होता है, हीरे में भी कार्बन होता है। हीरा तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। उसको तुम अगर सरल तरीके से समझो तो एक चमकीला कांच मानो उसको। ठीक है? ठोस कितना होता है? इतना ठोस होता है कि दुनिया में उससे कोई ठोस चीज है ही नहीं। अगर एक घन लो, लोहे का घन पर हीरा रखो बड़ा सा, और उस पर दूसरा घन मारो तो घन में दाग पड़ जाएगा, हीरा नहीं तोड़ पाओगे, इतना ठोस होता है। ठीक है? क्या होता है? कार्बन उसमें मौजूद होता है। वो हीरे के रूप में कार्बन होता है। अच्छा, तुम लोग लकड़ी जलाते हो कि नहीं जलाते हो? लकड़ी जलाने पर काला काला धुआं भी उठता है, और फिर वो लकड़ी जल करके काली काली हो जाती है। तो लकड़ी जलाने पे कोयले के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, वह भी कार्बन का ही रूप है। क्या है? कार्बन का रूप है। दैनिक जीवन में लकड़ी है, ठीक, कागज है, रबर है, टायर है, इनमें सब में भी कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है? कहीं कहीं कार्बन स्वतंत्र रूप से होता है, कहीं कहीं कार्बन के साथ और भी चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित है। जब कार्बन के साथ में और भी चीजें हो तो उसमें कहते हैं कि कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित है। निर्जीव वस्तुओं में कार्बन मुक्त रूप में होता है और यौगिक रूप में भी हो सकता है। मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों में पाया जाता है। देखिए, बैठ जाओ। कार्बन की उपस्थिति एक यौगिक के रूप में, कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग वाली बहुत सी चीजें हैं, उसमें कार्बन यौगिक के रूप में, मतलब कार्बन तो है, उसके साथ में और भी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? आओ देखते हैं। देखिए, चूना पत्थर या खड़िया, खड़िया देखी सबने? या संगमरमर,
संगमरमर, बहुत लोग सोचते हैं संगमरमर का मतलब संग में मरो, संगमरमर ऐसा नहीं है। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है और इसमें कार्बन होता है। इसमें कार्बन का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3। ठीक, अब देखिए ये हो गया धावन सोडा। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है CO2, CO2। ये तो जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें हैं उनके रासायनिक नाम हो गए, उनके सूत्र हो गए, जो तुम लोगों को पहले से पता है। नहीं पता है तो नोट कर लेना और याद कर लेना। अब देखिए, अब जितने भी ये पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इनमें सब में क्या है? कार्बन तो है, कार्बन सब में है। इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है। लेकिन इनके साथ में और चीजें भी मिली हुई हैं। जैसे इसमें यहां पर कार्बन है तो कैल्शियम के साथ में है, यहां पर कार्बन है तो सोडियम के साथ में है, यहां पर भी कार्बन है तो सोडियम के साथ में है, यहां कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ में है। तो इन सब में कार्बन है लेकिन यौगिक के रूप में मिला हुआ है। ठीक, इन सब में कार्बन उपस्थित है यौगिक के रूप में। ऐसे ही प्राकृतिक गैस या जो खाना बनाने वाली गैस है जिसको कहते हैं LPG, जो तुम्हारे घरों में सिलेंडर में आती है गैस जिससे खाना बनाते हो तुम लोग, उसमें भी कार्बन है, कुकिंग गैस। ठीक, पेट्रोल में कार्बन है, डीजल में है, मिट्टी का तेल, ठीक, मोम में है, कोल तार में है। ठीक, कोल तार तो काला काला होता है, उसको जलता है तो बहुत धुआं उठता है। उसके अलावा इनमें सब में कार्बन कैसे होता है? हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। भोजन में जो उपस्थित होता है प्रमुख घटक वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इनमें कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनसे शरीर को कार्य करने